ट्रेडर्स हमारा ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। कैसे आज हमने चार चार कंफर्मेशन मिलने के बाद में ट्रेड लिया और वो कितना परफेक्ट ट्रेड बॉटम से एंट्री होके टॉप पे कैसा एग्जिट किया और टॉप पे जैसे ही हमने एग्जिट किया कैसे ये बड़ी रेड कैंडल बनाई। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। गुड आफ्टरनून ट्रेडर। मार्केट में आज थोड़ा सा हम जल्दी आ चुके हैं। आज हमारा 30 डेज चैलेंज का डे नंबर 6 है। आज थोड़ा सा हमें इसलिए जल्दी ट्रेड करना है क्योंकि हमारे घर में थोड़ी पूजा रहती है लक्ष्मी जी की। तो आज का हम क्या करेंगे देखते हैं। थोड़ा सा मुझे अपॉर्चुनिटी तो दिख रही है, यहाँ पे एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में अगर जाओगे तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जोन से मार्केट बहुत बार नीचे गिरा हुआ है। इतना नीचे गिरने के बाद में कहीं ना कहीं देखोगे तो मार्केट गिरना चाहिए था, तो यही से गिरना चाहिए था, बट मार्केट क्या कर रहा है, नीचे नहीं गिर पा रहा है। तो मार्केट में फिर से उसी लेवल पे आके रेजिस्टेंस दिखा रहा है। और अगर छोटे टाइम फ्रेम में आओगे आप तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं मार्केट क्या कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन मार्केट ने बनाई है और ट्रेंड लाइन क्या क्या कर दिया, उसने ब्रेकडाउन दे दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस को देख के और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन को देख के कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर काम कर रहे हैं। और ये जो सेलर है मार्केट ने अभी तक इनको डराया नहीं है, मतलब ऊपर नहीं गया, उनका प्रॉफिट कम नहीं किया है, तो मार्केट उनका प्रॉफिट कम करने ऊपर जा सकता है। और सेकंड देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये जो मार्केट ने सपोर्ट बनाया हुआ है उसका भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया है। तो अभी यहाँ पे क्या है, सिर्फ सेलर इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो हमें क्या है, हमें उनका अपोजिट करना है, तो हम यहाँ पे बाय साइड की पोजीशन बना सकते हैं। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे हैमर कैंडल मार्केट ने बना दिया है। ले तो सकते हैं यहाँ से, क्योंकि क्या है कभी कभी क्या हो जाता है, ट्रेंड भी अप अगर है तो हैमर कैंडल कभी कभी चल जाती है। चलिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक बाय साइड की पोजीशन बना लेता हूँ। 0.3 के लॉट में हम आज काम करने वाले हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। चलिए अभी हमारा कंफर्मेशन हो गया है, हैमर कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी बन चुकी है। अभी अगर इसका लो भी अगर मार्केट क्रॉस कर देता है तो फिर भी हम क्या है, यहाँ पे बाय साइड की पोजीशन बना सकते हैं। देखते हैं अभी ये कौन से टाइप की कैंडल बन रही है, या तो हम फ्लो में भी यहाँ पे ले तो सकते हैं। थोड़ा सा वेट करके ही पोजीशन बनाएंगे। आज हम ऑलमोस्ट 3000 का लॉस लेने वाले हैं और मिनिमम 5 से 6000 का हम आज क्या करने वाले हैं, प्रॉफिट लेने वाले हैं। लॉजिक आपको समझ गया होगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। कैंडल कंटिन्यू नीचे निकलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मुझे अगर FI भी मार्क करूँ तो कहीं ना कहीं एक जोन भी आ सकता है यहाँ पे 61 का। चलिए अच्छी बात है। यहाँ से अगर मैं FI भी मार्क करूँ तो मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट 61 का भी जोन मिल रहा है। चलिए अभी यहाँ पे ज़्यादा सोचते नहीं बैठेंगे, यहाँ पे हम बाय साइड की पोजीशन बना लेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत सारे कंफर्मेशन हमें मिल चुके हैं। 0.3 के लॉट में आज हमने गोल्ड में काम किया है। देख लेते हैं हमारा SL ऑलमोस्ट हम 3000 के आसपास हम SL लेने वाले हैं। ऑलमोस्ट हमारा SL इसके आसपास रहेगा। यहाँ पे हम टूल लगा देते हैं। हमारा जो SL रहेगा इसके आसपास रहेगा और जो टारगेट रहेगा मिनिमम हम 4 से 5000 रुपये का हम हमारा टारगेट रखने वाले हैं। चलिए अभी यहाँ पे जो SL है उसको हम पहले निकाल देते हैं। चलिए SL तो कोई लगा हुआ नहीं है इसमें अभी। चलिए लेते से ही हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिखना शुरू हो चुका है। देखिए लेते से ही ज्यादा वेट नहीं करना पड़ रहा। लॉट साइज इसलिए ज्यादा लिया मैंने यहाँ से। देखिए मैंने आपको बहुत बार समझाया है, फॉरेक्स मार्केट में ना ये जो 61 का जो लेवल है ना FIB का, ये बहुत अच्छे से काम करता है। क्योंकि मार्केट में क्या है, मार्केट कभी भी ऐसे डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा जब तक के मार्केट में ये जो बायर को मार्केट डराएगा नहीं। तो मार्केट में जैसे ही बायर नीचे के अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा तो कर लेंगे तो मार्केट में क्या है, फिर मार्केट अपने डायरेक्शन में निकलना शुरू कर देता है। यहाँ पे तो आपको सिंपल सा रीजन था, मार्केट ने क्या किया, यम पैटर्न बनाया, यम पैटर्न का ब्रेकडाउन दे दिया, सेलर आएंगे। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, सेलर आएंगे। एग्जैक्ट 15 मिनट 15 मिनट के अगर आप टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस से नीचे गिर रहा है, इसका मतलब सेलर ही आएंगे। तो मार्केट में जहाँ पे सिर्फ वन साइड वाले लोग आना शुरू हो जाते हैं ना, वहाँ पे मार्केट नीचे नहीं जा पाता। तो मार्केट में क्या है, उनको हंट करने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है। और हमारा चौथा पांचवा कंफर्मेशन भी है, वो कौन सा है, एग्जैक्ट हमने यहाँ से FIB मार्क किया और मुझे यहाँ पे FIB का जो हमारा गोल्डन जोन है 61 का वो भी मिल चुका है। तो अभी यहाँ पे क्या है, ज़्यादा सोचना नहीं है, प्रॉफिट हो ही जाएगा। कंफर्मेशन तो ज़्यादा है, थोड़ा सा क्या है यहाँ पे डाउन है तो थोड़ा सा परेशान कर सकता है, बट इस लेवल का मार्केट ने ब्रेकडाउन नहीं देना चाहिए, ये ऊपर एक बार निकल जाना चाहिए। अभी अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट हम 700-800 रुपए के प्रॉफिट में शुरू है। तो देखते हैं ट्रेडर्स, मैं आपको अपडेट करता हूँ। देखिए मार्केट हमें थोड़ा सा परेशान तो कर रहा है, कहीं ना कहीं देखोगे तो
ये जो जोन है ना, अब ये इंपॉर्टेंट हो चुका है। जो 61 का जोन हमने मार्क करके रखा है यहाँ पे, ये जो जोन है अभी इंपॉर्टेंट हुआ है। देखिए जब भी कोई ऐसे जोन पे अगर मार्केट आता है तो मार्केट में देखिए अभी इतने देर से कोई बड़ी ग्रीन ग्रीन कैंडल नहीं बन रही थी, बट इसी जोन पे मार्केट एग्जैक्ट क्या कर रहा है, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल कहीं ना कहीं बाइंग करने की कोशिश, मतलब बाइंग साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब मुझे लगता है कि अभी ये जो ट्रेड है हमारा, ये थोड़ा सा अभी प्रॉपर ट्रेड हमारा बना हुआ है। यहाँ से मैंने एफआईबी भी मार्क किया तो मुझे कहीं ना कहीं 61 के जोन से ही मार्केट एक बुलिश दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी हमारा यहाँ से टारगेट तो अचीव हो जाना चाहिए। अगर ये जोन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मार्केट क्या है, इसको एक दो बार ये करके नीचे आ जाता था, बट मार्केट क्या है कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये हमारा ट्रेड कहीं ना कहीं अभी चलने वाला है। देखिए अभी ऑलमोस्ट अभी 300-400 रुपये के प्रॉफिट में शुरू है। ऑलमोस्ट हमें अच्छा खासा लॉस दिख चुका था यहाँ पे, बट मार्केट में वीक वाली कैंडल बना के फिर से ऊपर गया है। ट्रेंड भी हमारा अपसाइड का ही ट्रेंड है, तो क्या है ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमें निकल जा सकता है यहाँ से। और इतने सारे अगर ट्रैप बने हुए हैं मार्केट में सेलर के, मार्केट क्या है सेलर को प्रॉफिट बनाते हुए नीचे तो नहीं जाएगा, मतलब सेलर को यहाँ पे प्रॉफिट बनाने देगा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक बार निकलना चाहिए। देखिए निकल गया मार्केट ऊपर, बहुत बढ़िया, 1500-1600 रुपये प्रॉफिट शुरू है। देखते हैं, ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ेगा। ध्यान में रखिए कभी भी फॉरेक्स मार्केट में मेनली हम गोल्ड और अगर डाउ जोन्स को US30 के चार्ट को देखेंगे ना, तो 61 का जोन बहुत ही इसमें चलता है। और हमारा स्ट्रैटेजी भी हम सिंपल रखते हैं। हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि मार्केट में कौन यहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहे थे कि सेलर ही ट्रैप हो रहे हैं। मार्केट में क्या है, सेलर को प्रॉफिट बनाते हुए तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा, तो किन को हंट करेगा। यहाँ पे मैक्सिमम एसएल आपको सेलर के दिखेंगे, तो मार्केट सेलर के एसएल हंट करते हुए ऊपर चले जाएगा। जिस साइड में ज़्यादा एसएल मार्केट को मिलेंगे उसी साइड मार्केट डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में मार्केट मूव करता है। बहुत अच्छा ट्रेडर। यहाँ पे 2800 रुपये का अभी हमें प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है। ज़्यादा पॉइंट्स बचे नहीं है हमारे प्रॉफिट को आने को। ठीक है, 1:1 का तो हमारा जो टारगेट है वो तो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। मार्केट कहाँ तक के जा सकता है अगर देखोगे तो मैं यहाँ से एफआईबी मार्क करता हूँ तो मिनिमम मार्केट में ये जो सेलर बैठे हैं, यहाँ पे जो सेलर बैठे होंगे, मार्केट मिनिमम इस लेवल तक जा सकता है। अगर इस लेवल तक मार्केट जाता है तो क्या है, ये जो सेलर है वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। तो फिर हमें कंफर्म नहीं है कि मार्केट और ऊपर निकलेगा, हमें हमारा प्रॉफिट बुक करके निकलना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे देखोगे तो हैमर कैंडल छोड़ के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ज़्यादा फिर ऊपर भी नहीं जा पाएगा। तो हमारा जैसे ही टारगेट अचीव हो जाता है तो हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट लेके निकल जाएंगे। लगता तो है मुझे अभी कि ये वाला जो रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाया हुआ है ये उसको ब्रेक कर देगा। क्योंकि जब भी आपको कोई अगर वीक वाला कैंडल दिखता है तो मार्केट जब भी उस वीक वाले कैंडल को क्रॉस करेगा, मार्केट अच्छा खासा एक अपसाइड का मोमेंटम कर सकता है। ट्रेड को चलने देते हैं। देखिए अभी थोड़े से ही पॉइंट बचे हैं हमारे प्रॉफिट के लिए। मार्केट में ये जब वीक का मार्केट ने क्रॉस किया तो एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल मार्केट ने नहीं बनाया, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या है दिक्कत कर सकता है मार्केट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन भी मार्क किया हुआ, तो मार्केट एग्जैक्ट उसी रेजिस्टेंस को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है। मुझे ज़्यादा नहीं, बस एक ग्रीन कैंडल होना, तो हम क्या करेंगे, हमारा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। ऑलमोस्ट अभी हमें 3-3.5 हज़ार का प्रॉफिट दिखना शुरू है। ठीक है, चलने देते हैं। अभी कोई ज़्यादा बड़ा यहाँ पे दिक्कत तो होने वाला नहीं है। देखिए ऑलमोस्ट हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। मार्केट ने हमारा टारगेट जो है वो अचीव करके दे दिया है। 4.5-5 हज़ार का प्रॉफिट भी यहाँ पे हमें दिख गया था। देखते हैं थोड़ा सा कैंडल अगर ऊपर निकलती है तो अच्छा है। 1:2 के हिसाब से देखेंगे तो हमारा टारगेट ये बनता है, बट क्या है मार्केट में ये जो डाउन ट्रेंड है ना, इसका 61 का जोन भी आ चुका है यहाँ पे। तो मार्केट क्या है, यहाँ से नीचे भी गिर सकता है, तो ज़्यादा लालच यहाँ पे हम कर नहीं सकते। और दूसरी बात कि कल हमें लॉस भी था मार्केट में। आज अगर मार्केट ने हमें लॉस को रिकवर करके प्रॉफिट में आ चुके हैं तो यहाँ पे क्या है, फिर ज़्यादा लालच नहीं करेंगे। यहाँ से दिक्कत कर सकता है मार्केट। चलिए मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, हमारी पोजीशन को एग्जिट करने का सोचता हूँ। मार्केट ने क्या है यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाया हुआ है। चलिए मैं यहाँ पे हमारी पोजीशन को एग्जिट कर देता हूँ। 4,000 का अगर प्रॉफिट दिखता है तो हम यहाँ से लेके निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्या है और एक डाउनफॉल भी आ सकता है। चलिए 4,000 का प्रॉफिट बुक हो चुका है हमारा आज के दिन। देखिए
क्या परफेक्ट एग्जिट किया हमने। मार्केट ने जैसे ही हमने एग्जिट किया वैसे ही मार्केट ने एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बना दिया। चलिए बहुत बड़ी बात है, सिंपल सा मैं रीजन आपको समझा देता हूँ। देखिए मार्केट में थोड़ा सा आपको बड़े टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। बड़े टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा था, बहुत दिनों से मार्केट एक ही जोन से कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरने की कोशिश कर रहा था। तो मार्केट में क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर को ही मार्केट इन्वाइट कर रहा था। अभी मार्केट ने इतना अगर रेजिस्टेंस लिया हुआ है, बट मार्केट का अगर आप स्ट्रक्चर समझोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं नीचे नहीं जा पा रहा है। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरना था तो मार्केट क्या है, इस जोन से ही नीचे गिर जाता था, बट मार्केट क्या है, नीचे नहीं आ पा रहा था। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें बायर जो है वो स्ट्रांग दिख रहे थे। सेकंड रीजन था हमारा, अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो मार्केट में आपको दिखेगा यहाँ पे कि एक एम पैटर्न मार्केट ने बनाया था। यहाँ पे देखोगे तो एक एम पैटर्न का ब्रेकडाउन भी मार्केट ने दे दिया। थर्ड कंफर्मेशन अगर देखोगे तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का भी मार्केट में ब्रेकडाउन आ चुका था। तो और अगर फोर्थ कंफर्मेशन देखोगे तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ से अगर एफ भी मार्क करते हैं तो एक 61 का जोन भी हमें मिल गया था। तो चार कंफर्मेशन होने के बाद में अगर हम ट्रेड नहीं लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया, हमारा ट्रेड को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिया। मिनिमम हम 3000 का लॉस लेने वाले थे, 3000 के बदले हमें 5000 का प्रॉफिट तो दिख चुका था, बट आज हम कितना प्रॉफिट बुक कर पाए, सिर्फ 4000 का प्रॉफिट बुक कर पाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।